हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से मेरे इस चैनल के अंदर में नीट के बंदे के अंदर में। और आज हम देखने वाले सारे की सारे एक्सेप्शन, सारे के सारे ट्रेंड्स, पूरी 11-12 के हर चैप्टर के सब कुछ सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के अंदर में। आइए टाइम वेस्ट करे बिना शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16। लोअर ऑक्सीजन स्टेट नीचे आते जाएंगे, स्टेबिलिटी इंक्रीज करती जाएगी। हायर ऑक्सीजन स्टेट डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी। रीजन ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। उसके बाद में नेगेटिव ऑक्सीजन स्टेट जो होती है वो डायरेक्टली मोशन होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, जो कि डिक्रीज करती है डाउन द ग्रुप। आपको पता ही होगा लेंथोइड कंट्रैक्शन जो होता है वो 3D यानी कि 4D सीरीज जो 5D सीरीज होती है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होती है ड्यू टू दी रीजन ऑफ द लेंथोइड कॉन्ट्रैक्शंस। सबसे पहले बैक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग में आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। बोरोन में होती है बैक बॉन्डिंग, पता होना चाहिए इस बारे में। लुईस एसिड जस्ट इसका उल्टा होता है। एटॉमिक रेडियस में याद रखिएगा, वैसे आपको पता होना चाहिए कि बैगन, आलू, गाजर, थैला होता है, लेकिन एल्यूमिनियम जो होता है वो बड़ा हो जाता है गैलियम से। द रीजन बिहाइंड इज डी ब्लॉक कंडक्शन। और दूसरा पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि साइज जो होती है वो डायरेक्टली इन्वर्सली मोशन होती है मेरे जेड इफेक्टिव की, यानी कि जेड इफेक्टिव बढ़ गया तो साइज जो है वो डिक्रीज कर जाएगी। उसके आता है एटॉमिक रेडियस ग्रुप 13 का। स्कूटर, टीवी, कार, मैग्नीशियम आयरन को निकाल कॉपर जिंक से आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। वैसे मैंने भी जरा से बनाया है, आपकी मर्जी, आप जैसे न्यूमेरिक्स का इस्तेमाल करें वैसे यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बनेगा, यानी कि यहाँ तक इंक्रीज होगा, लेकिन आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है उसका साइज जो है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो जाता है। आयनेशन एनर्जी को याद करने का ट्रिक होता है डब्लू बनाइए, जिसमें ऊपर नीचे बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, यानी कि यहाँ पे बोरोन आएगा, फिर थैलियम आएगा, फिर उसके बाद गैलियम, एल्यूमिनियम और फिर इंडियम। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, जी, पीबी, एसएन। ऐसे तो एसएन पीबी होना चाहिए, लेकिन पीबी ज़्यादा बड़ा होता है एसएन के केस में। द रीजन बिहाइंड इसकी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। फिर हम लोग सेकंड पीरियड के बारे में देखें तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। जिस केस में बेरिलियम जो होगा वो ज़्यादा होगा बोरोन से। द रीजन बिहाइंड इसकी ये फुल्ली फिल्ड कॉन्फिगरेशन होती है। नाइट्रोजन ज़्यादा बड़ा होता है ऑक्सीजन से। द रीजन बिहाइंड इसकी ये हाफ फिल्ड कॉन्फिगरेशन होती है मेरी नाइट्रोजन की। 3D सीरीज के बारे में बात करें, इसकी ट्रिक होती है 2 6 7 पे उल्टा कर दो, यानी कि स्कूटर, टीवी, कार, मैग्नीशियम आयरन को निकाल कॉपर जिंक से। इस केस में अगर आप 2 यहाँ 6 और यहाँ 7 पे अगर आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं तो उसको उल्टा कर दीजिएगा और 6 पे जाके ऐसे चेंज कर दीजिएगा, यानी कि आपको बस डायरेक्शन को चेंज करना है 2 6 और 7 के केस के अंदर में। इलेक्ट्रॉन की इंथैली के बारे में बात करें, डाइपोल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। अगर कार्बन के साथ है तो याद रखिए क्लोरीन सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। द रीजन बिहाइंड फ्लोरीन ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसमें डिस्टेंस जो है वो डोमिनेट करता है। अगर वो एच के साथ में लगा हुआ है तो ऑब्वियसली याद रखिएगा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। अगर वो याद देखिए डाइपोल मूवमेंट जो होता है वो क्लोरीन एटम्स के इनवर्सली मुबसर होता है, तो इस केस में CH3Cl से ज़्यादा होगा, फिर CH2Cl2 ज़्यादा होगा, फिर CHCl3 और फिर CHCl4। ये एक PYQ है और NCERT का क्वेश्चन भी है। NH3 और NH3 के अंदर में NH3 की डाइपोल मूवमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। द रीजन बिहाइंड इसकी नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव तो है, लेकिन हाइड्रोजन जो है वो उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेकिन NF3 के अंदर में दोनों के दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फ्लोरीन जो है वो ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो उस केस में वो ऐड हो जाता है और सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इसीलिए इसकी डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की बात करें तो ग्रुप 16 के अंदर में सल्फर, SE, TePO और O। और ग्रुप 17 के अंदर में क्लोरीन। याद रखिएगा ग्रुप 17 में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा किसी की है तो वो क्लोरीन की होती है। फिर और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बारे में बात करें तो वो फ्लोरीन की होती है। और अब हम बात करते हैं हाइड्राइड्स के बारे में, यानी कि बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी के बारे में। BDA का मतलब होता है बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी, यानी कि H2O, H2S, H2SE, T और PO ये सेम चलेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी उल्टी हो जाएगी और रिड्यूसिंग पावर इसका उल्टा हो जाएगा। हाइड्राइड्स में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चलेगा। स्टेबिलिटी में भी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन चलेगा, लेकिन अगर एसिडिक स्ट्रेंथ और रिड्यूसिंग पावर है तो उल्टी हो जाएगी। याद रखिएगा बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी में Cl2 सबसे ज़्यादा होता है, फिर Br2 सबसे ज़्यादा होता है अगर वो नॉर्मल है तो। अगर Cl2 है तो वो होगा, फिर Br2 है, लेकिन फ्लोरीन थर्ड नंबर पे आएगा और फिर आयोडीन। रिएक्टिविटी देखी जाए तो F2 की सबसे ज़्यादा होती है, फिर इनर हैलोजन कंपाउंड्स की, यानी कि क्लोरीन, फ्लोरीन यानी मिक्स कंपाउंड्स हो गए, फिर Cl2, फिर Br2 और फिर I2। उसके आता है मेरा एसिडिक स्ट्रेंथ के बाद मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप 13 में बैगन, गालू, गाजर, इन, थैला। फिर ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, GSN और BB। इस केस में याद रखिएगा उस केस में जो हमने आयनेशन एनर्जी पढ़ी थी उस केस में PBSN से बड़ा होता है, लेकिन इस केस में मेल्टिंग पॉइंट के केस के अंदर में सॉरी बॉइलिंग पॉइंट के केस के अंदर में SN बड़ा होता है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, कोइन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, एक्सनॉन। ग्रुप 15 के अंदर में नियॉन, फॉस्फोरस, आर्सेनियम, बिस्क्रम एंड SP। एंड ग्रुप 16 में ऑक्सीजन, सल्फर, SePO एंड TE। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ग्रुप 18 में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन। ग्रुप 13 में बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। लेकिन इस केस में याद रखिएगा बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला नहीं होता है, इस केस में उल्टा हो जाता है मेल्टिंग पॉइंट में, क्योंकि इसमें बोरोन आता है, फिर एल्यूमिनियम आता है, फिर थैलियम आता है, फिर इंडियम आता है, फिर गैलियम आता है। तो इस केस में एल्यूमिनियम जो है वो थैलियम से बड़ा हो जाता है, तो ये पता होना चाहिए। ग्रुप 14 में कार्बन, सिलिकॉन, GPBSN। अब इस केस में हमने पढ़ा था ना, अभी बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा, बॉइलिंग पॉइंट में SN PB से ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इस केस में PB ज़्यादा हो रहा है SN से, यानी कि आयनेशन एनर्जी से सेम मैच कर रहा है ये। ग्रुप 15 में वही सेम है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फिर BI, AS और SB। और ग्रुप 16 जो है वो OSSEPOT। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के अंदर में, तब तक के लिए जय हिंद।
जय भारत।